बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दर्स यहाँ से शुरू होगा कि वो चीज़ें जिन पर तयम्मुम करना सही है। ठीक है, इसमें पहले मसले में कह रहे हैं, पहला मसला 674 है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि मिट्टी, रेत, ढेले और पत्थर पर तयम्मुम करना सही है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर मिट्टी मैसर हो तो किसी दूसरी चीज़ पर तयम्मुम ना किया जाए। यानी सबसे पहले फजीलत कौन सी चीज़ रखती है? मिट्टी। अगर मिट्टी ना हो तो इंतहाई बारीक बजरी पर, जिसे मिट्टी कहा जा सके। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो ढीले पर, अगर ढीला भी ना हो तो फिर रेत पर, और अगर रेत और ढीला भी ना हो तो फिर पत्थर पर तयम्मुम किया जाए। ये तरतीब है। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम मिट्टी पे ही करें। अगर मिट्टी नहीं मिलती तो फिर हम ऐसी बजरी पर करें, जो छोटे पत्थर होते हैं जो तकरीबन मिट्टी के बराबर हो। अगर वो भी ना मिले तो फिर हम ढेले पर करें। अगर वो भी ना मिले तो फिर हम क्या करें? रेत पर करें। और अगर रेत और भी नहीं मिलती तो फिर क्या करें? पत्थर पर तयम्मुम करें। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं, जिप्सम और चूने के पत्थर पर तयम्मुम करना सही है। नीज़ इस गर्दो गुबार पर जो कालीन, कपड़े और इस जैसी दूसरी चीज़ों पर जमा हो जाता है, अगर उर्फ़ आम में इसे नरम मिट्टी शुमार किया जाता है तो इस पर तयम्मुम करना सही है। अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि इख्तियार की हालत में इस पर तयम्मुम ना करें। इस तरह एहतियात मुस्तहब की बना पर इख्तियार की हालत में पके जिप्सम और चूने पर और पकी ईंट और दूसरे मादनी पत्थर मसलन हकीक वगैरह पर तयम्मुम ना करें। ये चीज़ें चीज़ें हैं जिन पर तयम्मुम करना ठीक नहीं है। ठीक है, पहले वाले मसले में आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जिस पर तयम्मुम करना चाहिए, और दूसरी में आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जिस पर तयम्मुम ना करें एहतियात मुस्तहब की बना पर। ठीक है, इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को मिट्टी, रेत, ढीले या पत्थर ना मिल सके तो ज़रूरी है कि तर मट्टी पर तयम्मुम करे। अगर तर मट्टी ना मिले तो ज़रूरी है कि कालीन, दरी या लिबास और इन जैसी दूसरी चीज़ों के अंदर या ऊपर मौजूद इस मुख्तसर से गर्द गुबार से जो उर्फ में मिट्टी शुमार ना होता हो तयम्मुम करे। और अगर इनमें से कोई चीज़ भी दस्तयाब ना हो तो एहतियात मुस्तहब ये है कि तयम्मुम के बगैर नमाज़ पढ़े, लेकिन वाजिब है कि बाद में इस नमाज की क़ज़ा भी करें। अब इस मसले में आपको वो बता रहे हैं कि इन चीज़ों पर मतलब ये चीज़ें हैं। वैसे तो मट्टी आम तौर पर हर जगह मिल जाती है, आप देखें, क्योंकि हवा के साथ भी मिट्टी होती है, तो हम अगर कोई चीज़ देखें उसमें भी मिट्टी मिल जाती है। लेकिन इतने कोशिश के बाद भी अगर आपको मिट्टी ना मिले तो फिर आप क्या करें? बगैर तयम्मुम के ही नमाज़ पढ़ लें, लेकिन उसकी क़ज़ा करना भी फिर क्या होगी? वाजिब होगी। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं, अगर कोई शख्स कालीन, दरी और इन जैसी दूसरी चीज़ों को झाड़ कर मिट्टी मुहैया कर सकता है तो इसका गर्द आलूद चीज़ पर तयम्मुम करना बातिल है। और इस तरह अगर तर मिट्टी को खुश्क करके इससे सूखी मिट्टी हासिल कर सकता है तो तर मिट्टी पर तयम्मुम करना बातिल है। यानी हम लोग अगर मिट्टी को ला सकते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम वो झाड़ कर जो मिट्टी आई है उस पर तयम्मुम करें। ये ना करें कि फिर जिस पर है उसी पर तयम्मुम करके इक्तफ़ा करें। ठीक है, अलहदा से मिट्टी हमें चाहिए तो फिर हम उस पर अगर मिल सकती है तो उस पर ही तयम्मुम करें। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं कि जिस शख्स के पास पानी ना हो लेकिन बर्फ़ हो और इसे पिघला सकता हो तो इसे पिघला कर पानी बनाना और इससे वज़ू या गुस्ल करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो और इसके पास कोई ऐसी चीज़ भी ना हो जिस पर तयम्मुम करना सही हो तो इस के लिए ज़रूरी है कि वक्त गुजरने के बाद नमाज की क़ज़ा करे। और बेहतर यह है कि बर्फ़ से वज़ू या गुस्ल के अज़ा को तर करें और वज़ू में हाथ की रतूबत से सर और पैरों का मसा करें। और अगर ऐसा करना भी मुमकिन ना हो तो बर्फ़ पर तयम्मुम कर ले और वक्त पर भी नमाज़ पढ़े। अलबत्ता दोनों सूरतों में क़ज़ा ज़रूरी है। अब इस मसले में कह रहे हैं कि अगर आपके पास बर्फ़ है, लेकिन ये जो उनसे बहुत ज़्यादा सर्दी वाले इलाके होते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे ये सूरत हाल होती है कि आपको पानी मैसर ना हो या फिर आपको मिट्टी ना मिले, क्योंकि इतनी बर्फ़ है, कहाँ से मिट्टी आएगी। तो उस पे आपने उसके लिए ये वाला मसला है कि अगर ना हो तो फिर कोशिश करें पहले पानी जो बर्फ़ है उसे पिघला कर पानी बना लें। अगर आप वो भी नहीं बना सकते तो फिर बर्फ़ के साथ ही वज़ू या गुस्ल वाले जो अज़ा हैं उन्हें गीला कर लें और वज़ू वाले अज़ा के साथ ही जो तर हाथ हो जाएंगे उसके साथ ही फिर मसा वगैरह करें।
लेकिन फिर भी जो भी हो, इन सब सूरतों के बावजूद आपको इसकी क़ज़ा करनी ज़रूरी है। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं, अगर मिट्टी और रेत के साथ सूखी घास की तरह की कोई चीज़ मिली हुई हो जिस पर तयम्मुम करना बातिल हो तो इस पर तयम्मुम नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो चीज़ इतनी कम हो कि मिट्टी या रेत में ना होने के बराबर समझा जाए तो फिर मिट्टी और रेत पर तयम्मुम कर सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, घास है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादातर घास नज़र आए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर घास ज़्यादा मिकदार में है लेकिन जो मिट्टी वगैरह वो इतनी नज़र नहीं आ रही है, इतनी मिकदार में नहीं है, तो फिर आपका तयम्मुम वहाँ पे बातिल होगा, वहाँ पे आपका तयम्मुम सही नहीं होगा। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं, अगर एक शख्स के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पर तयम्मुम किया जा सके और इसका ख़रीदना या किसी और तरह हासिल करना भी मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि इस तरह यहाँ पे कह रहे हैं और हासिल करना मुमकिन हो तो ज़रूरी है कि इस तरह मुहैया कर ले। यानी वो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है तयम्मुम, लेकिन वो अगर वो किसी दूसरे बंदे से वो ख़रीद के उस पर तयम्मुम कर सकता है तो फिर ज़रूरी है कि वो ख़रीदे और फिर उस पर तयम्मुम करे। फिर इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं कि मिट्टी की दीवार पर तयम्मुम करना सही है और एहतियात मुस्तहब यह है कि खुश्क ज़मीन या खुश्क मिट्टी के होते हुए तर ज़मीन या तर मिट्टी पर, ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं कि जिस चीज़ पर इंसान तयम्मुम करे उसका शरअन पाक होना ज़रूरी है और एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि उर्फ़न भी पकीज़ा हो, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ मिली हुई ना हो जिससे इंसानी तबीयत को घिन आती हो, और अगर इसके पास कोई ऐसी चीज़ जो कि पाक हो वो ना हो जिस पर तयम्मुम करना सही हो तो इस पर नमाज वाजिब नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी क़ज़ा बजा लाए और बेहतर यह है कि वक्त में भी नमाज पढ़े। हाँ, अगर बात गिर्द आलूद कालीन वगैरह तक आ चुकी हो और वो नजीस हों तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि इसे तयम्मुम करके नमाज पढ़े और बाद में इसकी क़ज़ा भी करे। इस मसले में कह रहे हैं कि अगर इंसान जिस चीज़ पर भी तयम्मुम कर रहा है, जैसे वज़ू के लिए पानी का पाक होना ज़रूरी है, इसी तरह तयम्मुम के लिए जिस चीज़ पर आप तयम्मुम कर रहे हैं वो मिट्टी, वो जगह, वो चीज़ पाक होनी ज़रूरी है। लेकिन आपको ऐसी चीज़, कोई पाक चीज़ नहीं मिलती या फिर ऐसी चीज़ मिलती है कि जो मिट्टी हो लेकिन उसमें कोई आलूदा चीज़ मौजूद हो जिससे इंसान कराहत महसूस करता हो, तो उसे क्या करना है, उस टाइम पे उसे नमाज जो है उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन उसकी क्या करेगा, क़ज़ा करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा है कि कोई आलूदा कलीन है या नजिस कलीन है तो उस पर एहतियात वाजिब की बिना पर के तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े, लेकिन क़ज़ा फिर भी उसकी करनी होगी, ठीक है। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं, अगर किसी शख्स को यकीन हो कि एक चीज़ पर तयम्मुम करना सही है और इस पर तयम्मुम कर ले, बादअज़ा इसे पता चले कि उस चीज़ पर तयम्मुम करना बातिल था, तो ज़रूरी है कि जो नमाज़ें इस तयम्मुम के साथ पढ़ी हैं वो दोबारा पढ़े। सिंपल बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, जिस चीज़ पर कोई शख्स तयम्मुम करे ज़रूरी है कि वो गज़वी ना हो, बस अगर वो गज़वी मिट्टी पर तयम्मुम करेगा तो इसकी नमाज तयम्मुम जो है वो बातिल होगा, ज़ाहिर बात है नमाज भी बातिल होगी। इसके बाद गज़व की हुई फ़िज़ा में तयम्मुम करना बातिल नहीं है, लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी ज़मीन में अपने हाथ में मिट्टी पर मारे और फिर बिला इजाज़त दूसरे की ज़मीन में दाखिल हो जाए और दोनों को हाथों को पेशाने पर फेरे तो उसका तयम्मुम सही होगा, अगरचे वो गुनाह का मुर्तकिब होगा। सिंपल बात है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जहाँ से तयम्मुम की मिट्टी ली वो गज़वी नहीं थी, लेकिन आपने तयम्मुम की मिट्टी अपनी ज़मीन से लेके आप उस किसी और की ज़मीन पे चले गए और उसकी इजाज़त भी नहीं थी और वहाँ पे जाके आपने तयम्मुम किया तो आपका तयम्मुम सही होगा, लेकिन यहाँ ये है कि आपको गुनाह होगा कि आपने उधर जाके किया तो वो गुनाह होगा, लेकिन तयम्मुम सही है, आपकी नमाज भी सही होगी। इसके बाद वाले मसले में कह रहे हैं, अगर कोई शख्स भूले से या गफलत से गज़वी चीज़ पर तयम्मुम कर ले तो ये तयम्मुम सही है, लेकिन अगर वो ख़ुद कोई चीज़ गज़्ब करे और फिर भूल जाए कि गज़्ब की है तो इस चीज़ पर तयम्मुम के सही होने का इश्काल है। यानी एक तो ये होता है ना कि पता ही नहीं है, लेकिन एक ये है कि आपको पता था लेकिन बाद में आप भूल गए, तो फिर अब यह है कि यहाँ पर मुश्किल है, इश्काल है इस चीज़ का कि आपका तयम्मुम सही होगा या नहीं।
अगर कोई शख्स गज़बी जगह में कैद कर दिया गया हो और इस जगह का पानी और मिट्टी दोनों गज़बी हों तो ज़रूरी है कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े, ठीक है। इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि जिस चीज़ पर तयम्मुम किया जाए एहतियात लाज़िम की बिना पर ज़रूरी है कि इस पर कुछ गर्दो गुबार मौजूद हो जो कि हाथों पर लग जाए, और इस पर हाथ मारने के बाद ज़रूरी है कि इतने ज़ोर से हाथों को ना झाड़ें कि सारी गर्द गिर जाए, ठीक है। ये तरीका भी बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा साथ। गड़े वाले पानी, रास्ते की मिट्टी और ऐसी शोर ज़मीन पर जिस पर नमक की तह ना जमी हो तयम्मुम करना मकरूह है, और अगर इस पर नमक की तह जम गई हो तो तयम्मुम बातिल है। आज हमने ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया, जो चीज़ें जिन पर तयम्मुम करना सही है, ठीक है। आगे है वज़ू या गुस्ल के बदले तयम्मुम करने का तरीका। इसके भी थोड़े से ही हैं, पढ़ा ही देती हूँ, पढ़ ले ये भी। इसके पहले मसले में कह रहे हैं कि वज़ू या गुस्ल के बदले किए जाने वाले तयम्मुम में 3 चीज़ें क्या हैं, वाजिब हैं। दोनों ये तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से अब तयम्मुम करना है। दोनों हथेलियों को ऐसी चीज़ पर मारना या रखना है जिस पर तयम्मुम करना सही हो। एहतियात लाज़िम की बिना पर दोनों हाथ एक साथ ज़मीन पर मारने या रखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि दोनों हथेलियों को पूरी पेशानी पर सर के बाल उगने की जगह से आबरू और नाक की बलाई हिस्से तक फेरना, और इस तरह एहतियात वाजिब की बिना पर पेशानी के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को फेरना। एहतियात मुस्तहब यह है कि हाथ आबरू के ऊपर भी फेरे जाएं। ये ना पूरा तरीका है एक तयम्मुम का। अगर मैं वैसे कोशिश करूँगी कि वीडियो मुझे तयम्मुम वाली मिलती है तो वो मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ कि किस तरह से तयम्मुम करें, उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। फिर कह रहे हैं बाएं हथेली को दाएं हाथ के तमाम पुष्ट पर और इसके बाद दाईं हथेली को बाएं हाथ के पुष्ट पर फेरना। ज़रूरी है कि तयम्मुम कुर्बतन लिल्लाह की नीयत से अंजाम दे, जैसा कि वज़ू के मसाइल में बताया गया है। और इसके बाद आखिरी मसले में कह रहे हैं कि एहतियात मुस्तहब यह है कि तयम्मुम खवा वज़ू के बदले हो या गुस्ल के बदले, इसे तरतीब से किया जाए। यानी ये कि एक दफ़ा हाथ ज़मीन पर मारे जाएं और पेशानी और हाथों की पुष्ट पर फेरे जाएं, और फिर एक दफ़ा ज़मीन पर मारे जाएं और हाथों की पुष्ट का मसा किया जाए। यहाँ पर आपका लेसन जो है ख़त्म होता है। इसके बाद तयम्मुम के अहकाम आ रहे हैं, हम वो पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो तयम्मुम का तरीका है वो भेज दूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे सवाल ज़रूर करे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।